जय हिंद जय भारत दोस्तों। इंडियन आर्मी के पेपर आज से स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी बच्चे देखे भी आए होंगे। तो ये हमारे मैथ्स की फैकल्टी है और ये जो बच्चा है पेपर देख के आया है। कितने क्वेश्चन आए थे? 50 नहीं, अपने कितने किए? इसने 46 क्वेश्चन किए हैं। गलत कितने होने चाहिए उसमें से? समथिंग 40 के ऊपर ही है। इसके अप्रोक्सीमेट इसका बोलना है 44 के अप्रोक्स क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन इसके सही है। तो इस हिसाब से इसका मेरिट में नंबर आ चुका है। तो इस बंदे ने आगे हमको क्वेश्चन बताए हैं। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो चल रहे हैं सारे फेक चल रहे हैं, वो अपने मन से क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इस बंदे ने यहाँ भी आया है कोचिंग में और इसने अभी जो क्वेश्चन बताए क्या क्या एग्जाम में है वो सब हम आपको रिवाइज करके बताते हैं कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे सर हैं जो आपको बताएंगे डिटेल से। नमस्कार साथियों, आज का हाल का जो पेपर था उसमें आर्मी के क्वेश्चंस आए थे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन, वो आपको मैं रिव्यू करवा रहा हूँ किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन उठे। पहला क्वेश्चन था आपका बोर्ड मास पे आधारित था, बिल्कुल शॉर्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बाकायदा सेम क्वेश्चन नहीं है बट वैल्यू पुटिंग के आधार पर हमने क्वेश्चन बना लिया है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, लास्ट की जो डिजिट होती है बस उनका एलसीएम लेना होता है। इनका एलसीएम सबसे पहले ले लिया जाता है, 14 इनका एलसीएम आया। उसके बाद लास्ट वाली जो संख्या है इसको इसमें डिवाइड किया जाता है। तो 7 में 14 का भाग दिया, 2 बार गया और 2 जो है उसको ऊपर वाली संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 2 माइनस ये 14 है। 14 को 2 से अगर गुणा करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस 1 का 1। अब बस इसमें लास्ट स्टेप पे ये याद रखना है कि आपको प्लस वाली वैल्यू को प्लस करना है, माइनस वाली वैल्यू को लास्ट में रखना है। आप जैसे ही बोलोगे कि यार ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो आप बोलोगे सर टोटल 3 हो गया और 3 में से माइनस 4 करोगे तो 1/14 आएगा माइनस का। इस तरीके का एक क्वेश्चन था बोर्ड मास पे। एक और क्वेश्चन था बेसिक था, बिल्कुल जोड़वा के गुणा भाग का, वो आप आराम से कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परसेंटेज का था, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। और वो नॉर्मली क्वेश्चन था जैसे 300 का 20% कितना होता है। बस आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। 300 गुणा 20/100 डबल जीरो से कैंसिल इनको करो, 20 दिया 60%। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही आया था परसेंटेज के, और परसेंटेज के 2 सवाल थे, बस वैल्यू पुटिंग वाले सवाल थे, सिर्फ लॉजिक के सवाल थे। इसके बाद बात करते हैं एक साधारण ब्याज का सवाल था जो आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, जिसको अपन बोलते हैं PRT/100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। उसमें बोला गया था कि कोई राशि दे दी गई थी, जैसे मैं मान लेता हूं कि सर 2000 रुपए की राशि दी गई थी, मुझे 2000 रुपए की राशि दी गई थी, वो मूलधन था। टाइम इसमें मेरे को दे दिया था 2 साल का, ठीक है, और रेट मुझे दे दी थी 10% की रेट। तो वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या करना था कि सर मूलधन कितना है 2000 रुपए, आपको करना था 2000। टाइम कितना था, मूलधन गुणा दर कितनी है 10 और समय कितना है 2/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करो, ये अपना हो गया 20 और ये 20 और 20 गुणा 20 कितना 400। तो बस इस तरीके का साधारण ब्याज का सवाल था, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग वाला सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नमस्कार, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एज का एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ वैल्यू रखनी थी। जैसे आपको दे दिया था कि पिता और पुत्र की आयु का जो रेशो है वो है 3 और 2। उसमें आपको पुत्र का मान दे रखा था कि सर पुत्र की जो आयु है 20 वर्ष है, तो पिता की आयु बतानी है। आपको दे रखा था कि पुत्र की जो आयु है वो 20 वर्ष है, तो बताओ पिता की कितनी होगी। अब देखो यहाँ पिता का रेशो 3 है, पुत्र का 2 है, इसका मतलब 2 का रेशो 20 दे रखा है, 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू मेरी 10 आई। इसके बाद मुझे पिता का मान अगर बताना है तो 10 को इससे गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 30। तो पिता का जो उम्र है वो कितनी है 30। बस ऐसा एज का एक नॉर्मली क्वेश्चन आया था। श्रीमती पे एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें आयत का क्वेश्चन था। अब हो सकता है अगली शिफ्ट में वर्ग का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है अगली शिफ्ट में त्रिभुज का क्वेश्चन पूछ ले। आयत का जो क्वेश्चन था अप्रोक्स याद नहीं है बट इस तरीके से क्वेश्चन था कि एक आयत का क्षेत्रफल मुझे दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था मुझे 80 और आपको आयत की लंबाई दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी आपको 10। तो आपको क्या बतानी थी, चौड़ाई उसकी बतानी थी। तो आपको पता है कि आयत का जो फॉर्मूला होता है L/B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का फॉर्मूला। तो आप बस इसमें ये देखो कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है कि सर 80 मुझे क्षेत्रफल दे रखा है, जिसमें लंबाई कितनी 10। तो आप बोलोगे 10 गुणा B बराबर 80, तो B का मान कितना आ जाएगा 8। बस तो इससे पता चल गया कि लंबाई इसकी 10 है सर और चौड़ाई 8 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था क्षेत्रमती का। एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे। एक एवरेज का जो क्वेश्चन था सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन था, उसमें बोल रखा था कि 11 इस तरीके से संख्या लिख रखी थी, 11 11 11 11, इनका औसत बताना था। तो आपको एक चीज पता है कि औसत होता है मेन संख्या, ठीक है, बीच वाली संख्या ही होती है। तो सीधा आपको यही करना था, सर कितनी भी संख्या दे रखी हो औसत इनका क्या होगा, सर 11 ही होगा।
अब इन फ्यूचर मान के चलो वो औसत कोई दूसरा आ जाए, जैसे आपसे जैसे 11 दिया है, ऐसे 11 ना देके कि सीरीज दे दे 1 2 3 4 5 इस तरीके की बोलते हैं इनका औसत कितना है। तो अपन को पता है कि औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है, तो औसत बीच वाली संख्या यहाँ से दो बीच वाला औसत क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके का नॉर्मल क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं औसत में। तो आपको औसत में टोटल सम वाला क्वेश्चन था एक, इसमें बोल रखा था कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो आपको इनका पहले योग निकालना पड़ेगा। तो 20 संख्याओं का औसत 40 है, 20 गुणा 40, ठीक है 800 ये मान आपका मान आ गया। दूसरा बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो 10 गुणा 30 आपका ये मान आ गया 300। अब आप जरा ये देखो कि टोटल 20 संख्याओं का औसत 40 है, उसमें 10 का 30 है, तो बची हुई संख्या कितनी बची? आप बोलोगे सर बची हुई 10 बची। तो आपको क्या करना है कि सर 800 में से 300 घटाना कितना आया कि 10 संख्याओं का योग कितना आ गया 500 मेरा योग आ गया। तो औसत बताना था तो कुछ नहीं करना, 500 में कितने का भाग दे दो 10 का, कितना आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे एवरेज के, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन थे बोर्ड। तो रेशो के इस टाइप के दो क्वेश्चन थे, वही वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन थे। आपको बोल रखा था कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि उनका अंतर 30 है। अब आप यहां दिमाग लगाइए कि सर दो संख्या दे रखी 2 और 5 और उनका अंतर कितना है आपके हिसाब से? आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से अंतर 30 है। आपने देखा मेरे हिसाब से अंतर 30 है, क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना है 30। आप बोलोगे मेरे हिसाब से 3, इधर क्वेश्चन के हिसाब से 30, तो 3 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू आप 10 बोलोगे। और वही सवाल जैसे एज में था ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, तो 10 गुणा 2 करोगे ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा कितना 50। बस आपको बताना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी 50। अब हो सकता है अगली शिफ्ट में ऐसे अंतर ना देके प्लस दे दे, जैसे आपसे बोल दे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि उनका योग 49 है तो छोटी संख्या बताओ। तो कैसे करोगे सर? देखो योग दे रखा है, इसका मतलब हमारे हिसाब से योग कितना है 7। आप बोलोगे 7 की वैल्यू 49 है, 1 की वैल्यू कितनी आई 7। तो आप बोलोगे सर बड़ी ये जो छोटा मान है छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या ये है ये 2 वाली छोटी संख्या है, 1 का मान 7 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 7 गुणा 2 कितनी 14। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन आए थे जो आए थे आपके रेशो से संबंधित क्वेश्चन। हाँ जी, और सवाल रिव्यू के माध्यम से मिले हैं। इसमें एक सवाल था टाइम एंड वर्क का, और बताया था क्लासों में कि ऐसे सवालों को सीधा MDH फॉर्मूले से किया करो। इसमें ये देख लो कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो अपना फॉर्मूला चलता है MDH वाला। M का मतलब मैन, दिन, D का मतलब और ये होता है घंटे। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपको घंटे भी इंक्लूड कर दे, अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए। तो आपको क्या करना है 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आप बोलोगे 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, टोटल काम हो गया मेरा 50। ये बोल रहा है कि भैया एक आदमी उसे कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर एक आदमी कितने दिन में करेगा, आप सीधा 50 में 1 का भाग दो, कितना दिन आ जाएगा 50 दिन। अगला एक क्वेश्चन था मिक्सचर का, मिश्रण का क्वेश्चन था। एक तरीके से मिश्रण का भी बोल सकते हैं, एक तरीके से परसेंटेज का भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है। आपने दिमाग लगाया कि सर 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, इसका मतलब 70% उसमें क्या है दूध होगा। आप बोलोगे सर 70 का 30% अगर मैं निकाल के देखूं तो आप बोलोगे सर 21 क्या है इसमें, 21 लीटर क्या है मेरा पानी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, आज पूछा गया है कि पानी की मात्रा, अगर मान के चलो बोलता दूध बताओ दूध कितना है, तो आप बोलोगे सर 21 तो मेरा पानी है, और दूध कितना है, आप बोलोगे सर दूध जो है वह मेरा बचा हुआ कितना है 49। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो आपको बस ये देखना है कि 10 का नियम जब पढ़ते हैं हम लोग तो बोलते हैं जिसके लास्ट में 0 आए वो ही संख्या 10 से मेरी पूरी तरह से विभाजित होती है। तो आप देखो 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आपको इन ऑप्शनों पे कर देखना ही नहीं, आप सीधा कर दे 110, क्योंकि 10 से वही संख्या जाएगी जिसके लास्ट में 0 है। अब आज 10 का क्वेश्चन आ गया, कल हो सकता है 5 का क्वेश्चन आए। तो 5 का नियम मेरा बोलता है कि संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 5 से। तो आपको अगली शिफ्ट वालों को आपको देखो 5 का नियम है, 10 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, इस तरीके सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो पढ़ के एक बार जाने हैं। एक क्वेश्चन था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। बहुत से इसमें 101, 102 इस तरीके के क्वेश्चन करके आए होंगे, ऑप्शन भी दे रखा था 101। आप ये याद रखो छोटी संख्या अगर आपसे बोले तो छोटी संख्या होगी आपकी 100। अब हो सकता है अगली शिफ्ट में आपको बोल दे बड़ी संख्या, तो आप 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 बोलता। हमेशा याद रखो एक अंक की अगर संख्या बड़ी पूछे तो वो होती है 9, जबकि अगर एक अंक की छोटी पूछे तो वो होती है 1। बस इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।
एक क्वेश्चन था परिभाषा पे आधारित था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, तो उसको त्रिभुज बोलते हैं। हो सकता है अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज का आ जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, त्रिभुज के अकॉर्डिंग था। लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि किसी संख्या के 3 गुने में 1 जोड़ने पर 10 आता है, तो संख्या बताओ। तो आपको बस इनमें हमेशा ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को उठाया करो। तो आप देखो पहला ऑप्शन अगर मैं उठा लेता हूं, 3 की बात कर लेता हूं, तो मैंने माना संख्या मेरी 3 है, तो 3 का 3 गुना किया, कितना आया, 3 गुना 3 कितना आया, 9। इस 9 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या मेरा 10 आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो याद रखना ये सब मैथ्स का रिव्यू था, और अगली शिफ्टों के अकॉर्डिंग इन्हीं क्वेश्चनों को बस फेरबदल करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना हो सके बस इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टाइप्सों से अगले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।